रिफ्लेक्शन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आइए, कॉन्वेक्स मिरर की क्या पहचान है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है इस तरीके से, ठीक है, जो स्पून का आप देखते हैं ना चम्मच, जो चम्मच वैसी हो आपकी चम्मच होती है, तो जो चम्मच के अंदर की तरफ था वो कॉनकेव और जो बाहर उभरा हुआ है वो कॉन्वेक्स। तो ये हमारा ये क्या है, कॉन्वेक्स, ठीक है। इसके अंदर रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस और ये पॉली सरफेस है। अब जैसे हमने कॉनकेव मिरर का हमने 4 रूल पढ़े थे, सेम वही 4 रूल है कॉन्वेक्स मिरर के, कैसे इसमें रे डायग्राम बनता है। नंबर 1 पे जैसे यहाँ पर देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस का ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये क्या है इसका पी पोल, ये क्या है फोकस, हमने कहा था ना ये आगे एक्सटेंड करके, ये क्या है फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या रे आ रही है, पैरेलल, ये जो रे आ रही है इसमें देखिए पैरेलल, ये जो पैरेलल आई तो यहाँ नहीं कहाँ जानी चाहिए, फोकस पर ये तो रिफ्लेक्टिव सरफेस है तो यहाँ से ये जा रही है इस तरफ रिफ्लेक्ट होके, इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो कहाँ मीट करेगी, फोकस पर। कहाँ मीट करेगी, फोकस पर। जैसे यहाँ पर पैरेलल आई और आगे आगे फोकस पे मीट हुई है और चली गई, ऐसे ही जब हमारी इस प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पर आई है तो इसको आगे एक्सटेंड करेंगे कहाँ पर, फोकस पर, लेकिन ये कहाँ जा रही है, इसके पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जा रही है यहाँ पर, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई पैरेलल गई, लेकिन इसको आगे एक्सटेंड करते हैं तो फोकस। याद कीजिए वहाँ पर क्या हो रहा था कि ये हमारा क्या था वहाँ पर पोल, ये हमारा फोकस, यहाँ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहाँ पे क्या हुआ था, जो रे आई थी फोकस पर वो पैरेलल हो गई थी, तो सेम ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी रे आ रही है ये फोकस पर जाकर मिलकर और ये पैरेलल होगी, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। कॉनकेव वाला ही कॉन्वेक्स में सेम फॉलो हो रहा है। ऐसे ही थर्ड क्या है, इसके अंदर रे आई है, इसके अंदर रे आई है और कहाँ पर आई है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जब आई थी तो क्या हुआ था, सेंटर कर्वेचर से ही टकरा के चली गई थी। तो सेम यहाँ पर भी क्या होगा, आई है सेंटर कर्वेचर पर और टकरा कर यहीं से वापस चली जाएगी, ठीक है, सेम। और यहाँ पर फोर्थ जो वहाँ पे जैसे पी में हुआ था कि दोनों थीटा इक्वल बने थे, तो ऐसे ही रे आएगी, ठीक है, और जब रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये जो दोनों एंगल बने हैं, ठीक है, नॉर्मल के यहाँ पर ये थीटा दोनों क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। अब आइए बात करते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रही है, यहाँ पे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हुई, दोनों थीटा इक्वल हो गए। अब जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके अकॉर्डिंग दो आपकी एनसीईआरटी में है कि कैसे इमेज बनती है। अगर ऑब्जेक्ट हो कहाँ पर, एट इन्फिनिटी, और अगर ऑब्जेक्ट हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो आइए इसकी बात करते हैं कैसे होता है इसके अंदर। सबसे पहले देखिए, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, यानी जहाँ तक आप मैक्सिमम देख सकते हैं वो इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से 2 रे आएंगी, ठीक है, 2 रे आ रही हैं, ठीक है, और ये कहाँ से इससे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, यहाँ से डाइवर्ज, क्यों डाइवर्ज कर रही है, ये जो कॉन्वेक्स होता है वो डाइवर्ज मिरर है, आपको पता है, ये दोनों डाइवर्ज हो गई रे। लेकिन इनको आगे एक्सटेंड करोगे तो कहाँ मीट कर रही है, फोकस पर। कहाँ मीट कर रही है, फोकस पर। तो इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी, एट एफ, और कैसी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी पॉइंट साइज होगी, और इधर मिरर के इधर बनी है अंदर की तरफ, तो क्या होगी, वर्चुअल, और जो वर्चुअल होती है वो क्या होती है, इरेक्ट होती है। ऑब्जेक्ट अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पी, यानी इन्फिनिटी से आगे और इस पी के बीच में, यहाँ पर इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, जैसे उसमें कंडीशन थी कि हम लेकर आएंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड पी या एट सी, वो वाली कंडीशन इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर क्या है, ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन इन्फिनिटी, यानी जहाँ इन्फिनिटी जहाँ तक आप देख सकते हैं वहाँ से इस पी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। इसके अंदर देखिए पैरेलल आई है, तो जो पैरेलल आएगी वो फोकस पे जाकर क्या हो जाएगी, इधर डाइवर्ज होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, इधर से डाइवर्ज होगी, फिर यहाँ से दूसरा एक रे उठाते हैं, यहाँ से पी पर गई और यहाँ चली गई, ठीक है, दोनों एंगल थीटा इक्वल बना लिए इसने, ये भी इसके बराबर है। अब यहाँ पर ये वाली रे इधर चली गई, ये वाली रे इधर चली गई, ये तो दोनों रे कभी मीट ही नहीं कर पाएंगी, लेकिन हम क्या करते हैं, इनको एक्सटेंड करते हैं। इसको एक्सटेंड किया यहाँ पर पी पर, और इसको आगे एक्सटेंड किया तो ये दोनों मीट करिए यहाँ पर, ठीक है, ये दोनों मीट कहाँ करिए, यहाँ पर। तो जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो बिटवीन पी एंड एफ, तो जो हमारी इमेज फॉर्मेशन हुई है बिटवीन पी एंड एफ,
और कैसी है, वर्चुअल है और इरेक्ट है, और कैसी है एज कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज देखो कितना बड़ा है और इसके कंपैरिजन में क्या है, डिमिनिश्ड है। अब समराइज करते हैं कि जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ थी और जो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बनी है कॉन्वेक्स मिरर की, और उसका साइज क्या है, नेचर क्या है। ठीक है, तो जो पोजीशन अगर ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनी थी, एफ पर। कहाँ बनी थी, एफ पर। तो एफ पर बनी है, कैसी बनी है, पॉइंट साइज बनी है, हाईली डिमिनिश्ड बनी है, और नेचर कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट। जब हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी और पी के था बिटवीन में, तो हमारी इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। और कैसी बनी है, कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड है, और कैसी बनी है, वर्चुअल इरेक्ट। यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है इसके अंदर दोनों इमेज क्या बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर पॉइंट साइज था, यहाँ डिमिनिश्ड हो गया, और यहाँ पर जब इन्फिनिटी पे था तो वो फोकस पे बनी, और जब इन्फिनिटी और फोकस पे आई तो यहाँ पे बिटवीन पी एंड एफ चली गई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि रूल क्या है कॉन्वेक्स मिरर के बनाने में, और कौन सी जो हमारी ऑब्जेक्ट जब रखे होते हैं तो कैसे इमेज बनती है। हमने 2 केसेस पढ़े, उसका हमने साइज पढ़ा और हमने नेचर पढ़ा इमेज का क्या होगा। आइए अब पढ़ते हैं कि इसका यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है क्या, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कहाँ होता है वो पढ़ते हैं। तो जो इसका यूज़ है वो जो हमारी साइड में, कार के जो साइड में रियर व्यू मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर जहाँ से आप पिछले वाली कारों को देखते हैं कि कौन पीछे आ रहा है, उन जो हमारी जैसे कार है ये, इसके यहाँ साइड में जो यहाँ लगे होते हैं। ठीक है, रियर वाले रियर व्यू मिरर उसमें लगा होता है। क्यों, रीज़न क्या है इसका, ये इसको क्यों यूज़ किया जाता है। रीज़न नंबर 1, अपराइट जो इसकी बनेगी वो अपराइट बनेगी। ठीक है, और क्या होगी, इरेक्ट होगी, और जो इमेज है वाइडर व्यू होगा। ठीक है, यानी दूर तक उसको देख सकते हैं, तो वाइडर फील्ड ऑफ व्यू आएगा, यानी पीछे जितनी भी कारें आ रही हैं उनको वो प्रॉपर देख पाएंगे। तो अब समरी हम करते हैं कि हमने क्या पढ़ा अब तक। समरी, हमने पढ़े 2 तरह के मिरर, कौन से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, इसके अंदर जो भी इमेज फॉर्मेशन हुई थी वो क्या हुई थी, वर्चुअल हुई थी, इरेक्ट हुई थी और डिमिनिश्ड हुई थी। और क्या हुई थी, डिमिनिश्ड। इसके अंदर 2 तरह की फॉर्मेशन हुई, कैसी, इसके अंदर इन्वर्टेड मिली, जो क्या थी, ऑल साइज में मिली, ऑल साइज। और दूसरी कैसी मिली थी हमें, वर्चुअल भी मिली थी जो इरेक्ट थी, और कैसी थी ये, मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड। ठीक है, थैंक यू।